हेलो स्टूडेंट। तो बेसिक मैथ के इस 5th लेक्चर में आप सबका वेलकम है बच्चों। ये लास्ट लेक्चर है इस सेगमेंट का। तो इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, दूसरे का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक, दूसरे का क्या नाम है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक रिलेशन बनाया था किसके बीच में? राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में। किसके बीच में? राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में। राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में। राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है? जिसका मतलब होता है कि एक जो इसका साइड होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये जो साइड होता है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक। नीचे वाले साइड को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस। और जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो किन्होंने पाइथागोरस साहब ने एक रिलेशन बनाया। कौन? पाइथागोरस रिलेशन क्या बनाया? इन्होंने बनाया कि जो हाइपोटेनस होता है, मतलब ये साइड का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जितना हाइपोटेनस के साइड का लेंथ होता है, हाइपोटेनस के साइड के लेंथ को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस के साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए। कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन लिखते हैं क्या? मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें हाइपोटेनस हमको खोजना है। हाइपोटेनस खोजना है। बेस क्या है? बेस है 5 सेंटीमीटर। बेस क्या है? बेस है 5 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको क्या करना होता है? आपको ये चीजें बताई जा रही हैं क्योंकि आप इससे एक फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहे हैं। इसमें बताने का पर्पज ये था, आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो जो आपके मोशन वाले चैप्टर या फिर आगे आने वाले चैप्टर में हेल्पफुल होंगे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सीधे लिखोगे बाय पाइथागोरस। लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ्स होता तो लिखते। सिंपली आपको जानने की जरूरत है। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है पता नहीं है। बेस क्या है? बेस है 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, 5 बचे 25, 10 दहाई 100। ठीक, हाइपोटेनस बराबर 125। अब आपको पता है ना कि जब हम स्क्वायर को इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाएं या फिर राइट हैंड साइड में स्क्वायर रहे उसको हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या बन जाता है? वो रूट बना लेता है। क्या बना लेता है? रूट बना लेता है। कौन सा रूट? स्क्वायर रूट। तो यहां से आपको जानना पड़ेगा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। चलिए तो अब हम देख लेते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। क्यों मैंने बताया? क्योंकि यहां से आप क्या सीखोगे? यहां से आप सीखोगे स्क्वायर रूट की जरूरत क्या होती है। देखिए स्क्वायर क्या होता है। मान लेते हैं, नंबर ले लेते हैं सीधे सीधे। देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ठीक, 4 का क्या हो जाएगा? 16। 5 का क्या हो जाएगा? 25। 6 का क्या हो जाएगा? 36। 7 का क्या हो जाएगा? 49। 8 का क्या हो जाएगा? 64। 9 का क्या हो जाएगा? 81। 10 का क्या हो जाएगा? 100। बात समझ आई? ये क्या हो गया? ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर किसके? नंबर के। अब कोई बड़े डिजिट मिल जाए, मान लीजिए मिल गया आपको 7, 8,
ये क्वेश्चन हमने सिर्फ इसीलिए दिया कि आप जान पाए कि स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। आप इसको यहीं पे रोक दीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, इसका सोल्यूशन इतना ही है, इसका सोल्यूशन इतना ही है, क्योंकि 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका यही आंसर है। ठीक है, हम एक आध क्वेश्चन और पाइथागोरस में करा देंगे, लेकिन आपको जानना ये जरूरी है। ठीक, चलिए, मैंने क्वेश्चन दिया, पहले पाइथागोरस इसलिए समझाया कि आपको पता चल पाए कि स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब हमने क्या सीखा, 10 तक सीख लिया, स्क्वायर निकालना। अब मान लीजिए एक नंबर दे दिए 784, तो क्या इसके भी आपको स्क्वायर रूट याद है, स्क्वायर याद है, नहीं याद है? इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके? 2 तरीके। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरे का क्या नाम होता है? दूसरे का नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, बात समझ आई? 2 तरीके होते हैं किसको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या, एलसीएम लेके जो निकालते हैं। चलिए निकालते हैं कैसे। मान लीजिए लिख दिया हमने 784, क्या करेंगे, एलसीएम लेना मैंने बताया था। चलिए एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, ठीक, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। अब इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं 784। 784 तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, अब स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, ध्यान से बात सुनिएगा। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो ये जो आपने जिसका टेबल पढ़ा है इसके जब सेट बने, मतलब जब स्क्वायर बने, 2 2 के कपलेट में रहे, तभी आप मानेंगे क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मान लीजिए 784 है, 784 है तो एक क्या बना, एक बना 2, 2 लिख लीजिए, एक बना यहाँ पे 2, ये भी 2 लिख लीजिए। ठीक, एक क्या बना यहाँ पे क्या बना, 7, क्या बना, 7। तो ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, मतलब 28 का स्क्वायर क्या है, 784 है। ये एक पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो ये थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका भी हम बता ही देते हैं क्वेश्चन, यही 784 क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से बात को सुनिएगा, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सबसे पहला काम होता है पेयरिंग करना। अगर ये इवन नंबर में है तो 2 2 का पेयर, नहीं है तो बाएं तरफ दाहिने तरफ से लगाते हुए आएंगे बाएं तरफ, पहले बाएं लगा दिए, एक पेयर बना दिए, एक सिंगल बच रहा है तो सिंगल पे भी लगा देंगे। ठीक, आपको पता होगा हम स्क्वायर रूट को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, सबसे पहले ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो इसके बराबर हो, इसके बराबर हो या इससे कम हो। सबसे बड़ा नंबर जो इसके बराबर हो या इससे कम हो, वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 2 जा 4 है, तो 2 2 जा 4, 2 यहाँ लिख दिए। अब क्या काम है, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पे आप जोड़ते हो, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाओ तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 3, और ये जो कपल हैं ये नीचे आ जाएंगे, 3 8 4। बात समझ आई, बात समझ आई। अब आपको कोई ऐसा नंबर एस्टिमेट करना है, ऐसा नंबर गेस करना है, जो नंबर क्या हो, जो नंबर यहाँ पे आप लिखोगे वो नंबर खुद में भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों को जोड़ने पे जो 4 आया है उनसे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखो, आप पहले 2 देखोगे, फिर 3 देखोगे, 4 देखोगे, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्या आया है, 8 आया है, 8 आया है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 8 64, 6 8 चौके 32, 6 38। ठीक, तो क्या आया हमारा, हमारा आ गया स्क्वायर 28। ठीक,
तो ये दो मेथड से आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को निकालते हो। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपको मैं बताता हूँ इनको आप यूज कहाँ करोगे। आप जब मोशन के चैप्टर पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आएगा। क्या आपको इनके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? नहीं, आप अगर चाहो तो कुछ क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस कर सकते हो क्लास 8 की बुक से। हाँ, क्लास 8 की बुक से परफेक्ट रहेगा। और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर ही दिए जाएंगे एग्जाम में। तो क्या आपको इन मेथड से जाना चाहिए या इससे, ये डिपेंड करता है। एग्जाम देते टाइम अगर आप पैनिक सिचुएशन में नहीं हो, लाइट हो, तो आपको इस मेथड से जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, बेसिक्स में गलती कर जाओगे, उसमें दिक्कतें आएंगी, तो आपको इस मेथड से जाना चाहिए, ठीक। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि एलसीएम लेने के बाद में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद में, जो भी आपका यहाँ वाला नंबर आएगा वो हमेशा जब तक कपल के फॉर्म में नहीं होगा, स्क्वायर के फॉर्म मतलब दो दो के फॉर्म में नहीं होगा, तब तक वो क्या नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। बात समझ आई? चलिए, तो आप इतनी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन हम चलिए पहले पाइथागोरस के भी कर ही लेते हैं, मान लेते हैं एक आध क्वेश्चन हम पाइथागोरस के कर ही लेते हैं, फिर एंड करते हैं सेशन को। मान लेते हैं हाइपोटेनस है हमारा 10, बेस है हमारा 6, हमको परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक। परपेंडिकुलर निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या सीखे हो? जस्ट अ सेकंड, स्वेटिंग की वजह से इस पे आ जा रहा है। ठीक, तो आप पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाओगे। क्या आप पता कर पाए? पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के आप क्या पता कर पाए? ये फॉर्मूला लगा के आप ये पाए कि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे प्लस बेस का स्क्वायर, ये बराबर है, ठीक, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है आपका? 10 है, 10 10 जा 100, बेस कितना है? 6 है, और परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है। 10 10 जा 100, 6 6 जा 36, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है। अब आप क्या करो, 36 को इस तरफ लाओगे, 100 माइनस 36 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, पी का स्क्वायर बराबर 64, ठीक। इसको आप इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा √64, ठीक। यहीं पे हम स्क्वायर रूट भी कर देते हैं। 64 का क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक, और 2 1 9 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक। 64 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक। यहां से आप पेयर कर दिए, क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, क्या आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब क्या 64 बराबर क्या 8 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आएगी, 8 आएगी। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो बेसिकली 3 डिजिट 4 डिजिट बहुत बड़े बड़े नंबर में, लेकिन अगर छोटे नंबर हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करोगे, प्रिफर करोगे। क्या करोगे, प्रिफर करोगे। बड़े बड़े नंबर हो, 3 डिजिट 4 डिजिट के जब नंबर होंगे तब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे, ठीक। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब हम आगे के क्या चैप्टर हैं, अब हम मोशन के चैप्टर को शुरू करेंगे।